आज की कहानी है एक रहस्यमयी समय के मंदिर की। घने अमेजन वर्षावन के बीचों बीच पुरातत्व विभाग के डॉक्टर अर्जुन मेहता के नेतृत्व में साहसी लोगों का एक समूह प्रसिद्ध समय के मंदिर के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक अभियान पर निकला। प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर के बारे में फुसफुसाते हुए कहा गया था कि इसमें एक रहस्यमय कलाकृति मौजूद है जो वास्तविकता के ताने बाने को बदलने में सक्षम है। वर्षों तक विद्वान इसे एक मिथक के रूप में खारिज करते रहे, लेकिन हाल ही में खोजे गए मानचित्र ने इसके संभावित अस्तित्व का संकेत दिया। डॉक्टर मेहता इस खतरनाक यात्रा में अकेले नहीं थे। प्राचीन लिपियों को डिकोड करने में माहिर भाषाविद प्रिया कपूर, बेजोड़ प्रवृत्ति वाले उत्तरजीविता विशेषज्ञ कबीर सिंह और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक तकनीक प्रेमी इंटर्न रिया वर्मा ने उनकी टीम बनाई। प्रत्येक के पास खतरों से मुकाबला करने के अपने अपने कारण थे, लेकिन कोई भी अपने सामने आने वाली परीक्षाओं का अनुमान नहीं लगा सका। कई दिनों तक जहरीले सांपों, मूसलाधार बारिश और दमनकारी जंगल से जूझने के बाद समूह एक साफ स्थान पर पहुंच गया। वहां खंडहर बेलों की घनी छतरी से छिपे हुए भयानक सन्नाटे में खड़े थे। पत्थर की दीवारों पर की गई नक्काशी समय से भी पुराने रहस्यों की ओर इशारा करती है। जंगल सजीव लग रहा था, सतर्क दृष्टि से मंदिर की रखवाली कर रहा था। यही है, अर्जुन फुसफुसाया। उसकी आवाज़ विस्मय और आशंका से भरी हुई थी। समय का मंदिर। समूह सावधानी से आगे बढ़ा। उनकी फ्लैशलाइटें अंधेरे को चीरकर विशाल आंतरिक भाग को रोशन कर रही थीं। तापमान गिर गया और उनके चारों ओर एक बेचैन कर देने वाली गुंजन गूंज उठी। एक केंद्रीय वेदी जो हल्की हल्की चमक रही थी, एक अजीब गोला धारण किए हुए थी। उसकी सतह तरल प्रकाश की तरह हिल रही थी। ये कलाकृति होनी चाहिए, प्रिया ने कहा। उसकी उंगलियां प्राचीन शिलालेखों का पता लगा रही थी, लेकिन चेतावनियां स्पष्ट हैं। इसे परेशान करने से तबाही आ सकती है। कबीर ने उपहास किया। चेतावनी हो या ना हो, हम इस रास्ते खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आए हैं। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसका हाथ गोले की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, जमीन जोर से हिल गई। छिपे हुए तंत्र सक्रिय हो गए और प्रवेश द्वार को सील कर दिया और समूह को अंधेरे में डुबो दिया। समूह में दहशत फैल गई, लेकिन रिया की शांत आवाज ने उन्हें संभाल दिया। पास रहो, मेरे पास एक टॉर्च ऐप है। उसके फोन की चमक से डरे हुए चेहरे और वेदी के पीछे खुला एक छिपा हुआ मार्ग दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने टीम को एकजुट करते हुए कहा, आगे बढ़ना ही हमारा एकमात्र रास्ता है। मार्ग उन्हें मंदिर के मध्य में ले गया, जहां बदलती दीवारों और घातक जालों ने उनकी क्षमता का परीक्षण किया। तीर उनके पीछे से गुजरे, उनके पैरों के नीचे की जमीनें ढह गईं और अदृश्य छिद्रों से आग भड़क उठी। कबीर का कौशल महत्वपूर्ण था, कुछ ही सेकंड में जाल को निष्क्रिय कर देना। प्रिया ने रास्ते में और भी शिलालेखों को पढ़ा। यह एक परीक्षण है। रचनाकारों ने साहस, बुद्धि और बलिदान का परीक्षण करके अपने खजाने की रक्षा करने की कोशिश की। और अगर हम असफल हो गए तो? कबीर ने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। हम उन अन्य लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने कोशिश की और असफल रहे। प्रिया ने उन मूर्तियों की ओर इशारा करते हुए गंभीर रूप से उत्तर दिया, जो समय में जमी हुई सजीव आकृतियों से मिलती जुलती थीं। जब वे अंतिम कक्ष में पहुंचे तो यह उनके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से भिन्न था। इसके केंद्र में एक विशाल घंटाघर खड़ा था। रेत गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर बह रही थी। इसके चारों ओर 3 स्तंभ थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक पहेली अंकित थी। आगे बढ़ने के लिए हमें इन्हें हल करने की जरूरत है, अर्जुन ने कहा। एक गलती घातक हो सकती है। पहली पहेली में लिखा था, मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ लेकिन कभी हिलता नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? समय, प्रिया ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। कुर्सी चमक उठी, जो सफलता का संकेत दे रही थी। दूसरी पहेली अधिक पेचीदा थी। जितना अधिक तुम मुझे ले जाओगे, उतना अधिक तुम पीछे छोड़ जाओगे। मैं क्या हूँ? पदचिह्न, कबीर ने एक क्षण सोचने के बाद कहा। फिर से आसन चमक उठा। अंतिम पहेली सबसे रहस्यमय थी। मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन एक कमरा भर सकता हूँ। मैं क्या हूँ? समूह ने विचार विमर्श किया। तनाव असहनीय था। आखिरकार रिया बोली, मौन। जैसे ही उसका उत्तर गूंजा, घंटे के चश्मे की रेत जम गई। केंद्रीय आसन पर आंसू की बूंद के आकार का एक क्रिस्टल दिखाई दिया, जो एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। हमने यह किया, अर्जुन ने क्रिस्टल तक पहुंचते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, मंदिर एक बार फिर हिल गया। गिरते मलबे और पुनः सक्रिय जाल से बचते हुए टीम ने अपने कदम पीछे खींच लिए।
जब वे आखिरकार हाँफते हुए साफ जगह पर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि जंगल बदल गया है। सब कुछ शांत था। जानवर बीज गति में जमे हुए थे। बारिश की बूंदें हवा में लटकी हुई थीं और दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ था। हमने क्या किया है? प्रिया फुसफुसाई। उसके चेहरे पर भय झलक रहा था। अर्जुन ने क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। हमने समय का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। खंडहरों की परछाइयों से अंधेरे में लिपटी एक आकृति उभरी। इसकी आवाज़ किसी भूली हुई याद की तरह गूंज उठी। कलाकृति कभी भी नश्वर लोगों के लिए नहीं थी। इसे वापस कर दें या सभी अस्तित्व को नष्ट करने का जोखिम उठाएं। अर्जुन आगे बढ़े। हम इसे वापस कर देंगे, लेकिन कैसे? आकृति ने मंदिर की ओर इशारा किया। आगे का रास्ता भीतर है। भविष्य को बहाल करने के लिए अतीत का सामना करें। दृढ़ संकल्पित होकर टीम ने मंदिर में पुनः प्रवेश की तैयारी की। जब उन्होंने सच्चाई का सामना किया तो वातावरण में रहस्य और दृढ़ संकल्प भर गया। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। समय का भाग्य भी उनके साहस और एकता पर ही कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।